हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस बाय शमशेर सर। आज की टॉपिक है कंटिन्यूटी। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। Left hand limit is represented by the formulas limit h tending to 0 f of c minus h, which is equal to right hand limit is represented by limit h tending to 0 f of c plus h, which is equal to value of the function, and the value of the function is f of c. Or it is also represented by this way, limit x tending to c minus fx, and right hand limit is limit x tending to c plus fx, which is equal to f of c. ये तीनों इक्वल होनी चाहिए। मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तीनों इक्वल होते हैं तो ये कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूटी निकालते किसी भी फंक्शन की, कंटिन्यूटी निकालते किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी निकालते हैं। सो सी जो हो गया आपका वो इंडिकेटेड पॉइंट्स हो गया। ये सी क्या हो गया? इंडिकेटेड पॉइंट हो गया। दिस इज द इंडिकेटेड पॉइंट, और वी कैन से दैट the point where we have to check the continuity, that is the point of continuity. ये तो बात कर लिए कंटिन्यूटी की डिफिनेशंस की। अब मैं बात कर लूं इसके अंदर में जो यूज होते हैं, जो फॉर्मूलेज यूज होते हैं, बेसिकली इस क्वेश्चन को करने के लिए जो फॉर्मूलेज यूज करेंगे वो फॉर्मूलेज आपके पहली फॉर्मूलेज यूज होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस की प्रॉपर्टीज जो यूज होते हैं वो ये होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, modulus of x which is equal to minus x if x is less than 0, and modulus of x is equal to 0 if x is equal to 0. Or on the second way, modulus of x is equal to x if x is greater than equal to 0. इस दोनों को हम लोग साथ में लिख सकते हैं, इस वाले और इस वाले को। और modulus of x equal to minus x if x is less than 0. ये तो हो गई प्रॉपर्टीज की बात कि प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ये होते हैं। लेकिन कुछ टूल्स है, यानी कुछ फॉर्मूलेज हैं इसके अंदर में जो लिमिट, जो कंटिन्यूटी में यूज करेंगे। किसका? लिमिट का, जो आपने 11th में लिमिट किया है उस फॉर्मूलेज को यूज करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। तो पहली फॉर्मूलेज जो आपके होते हैं लिमिट की, फॉर्मूलेज ऑफ लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए विच इज इक्वल टू एन इंटू ए रेज़ टू द पावर एन माइनस 1। एंड सेकंड फॉर्मूला इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e की पावर x minus 1 by x which is equal to 1. Next is limit x tending to 0 log of 1 plus x by x which is equal to 1. And next one is limit x tending to 0 sin x by x which is equal to 1. And limit x tending to 0 tan x by x which is equal to 1. And limit x tending to 0 cos x is equal to 1. Similarly limit x tending to 0 a की पावर x minus x बाई एक्स विच इज इक्वल टू लॉग ए बेस ई। इसमें यह समझने वाली बातें हैं कि आप ये देखो कि ई की पावर एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम नहीं होते हैं तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये फॉर्मूलाज 1 के इक्वल नहीं आएंगे। सेम एज इट इज लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये दोनों सेम है तो ये 1 के इक्वल होंगे, अदरवाइज ये 1 के इक्वल नहीं होंगे। सपोज करो यहाँ पे x बाई 2 होगा तो यहाँ पे भी x बाई 2 होने चाहिए। ये अगर 2x है तो यहाँ पे भी 2x होनी चाहिए। ये अगर x बाई 3 है तो यहाँ पे भी x बाई 3 होनी चाहिए। सेम एज इट इज एंगल डिवाइड बाय एंगल, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। अगर यहाँ पे 3x है तो ये भी 3x होने चाहिए, तभी 1 के इक्वल होगा, अदरवाइज 1 के इक्वल नहीं होगा। x बाई 2 होंगे, ये भी x बाई 2 होगा। तो ये फॉर्मूलाज यूज करेंगे। सिर्फ और सिर्फ cos x होता है, ध्यान रखना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x विच इज इक्वल टू 1। में देखा जाए तो कंटिन्यूटी जो चेक करना है मुझे वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन का है। इसके अंदर में पूरे क्वेश्चंस जो आपने लिमिट में किया है 11th में, वो सारी चीजें हैं, वो सारे यूज होंगे। क्वेश्चन कंटिन्यूटी के चेक करने के लिए होते हैं, वो दो टाइप की क्वेश्चंस ही आते हैं। पहले क्वेश्चन होते हैं चेक whether the given function is continuous or not, या check the continuity of the function। दूसरे टाइप के क्वेश्चन होते हैं find the value of a, b, c और k, और also find the relationship between a, b, c so that the given function fx is continuous at the indicated point।
हमें पहले क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूअस प्रूफ करना होगा, यानी जो फंक्शन दिया होगा उसमें हमें कंटिन्यूटी चेक करना होगा कि गिवन फंक्शन आप ये बताओ कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अगर कंटिन्यूअस नहीं होता डेफिनेटली वो डिसकंटिन्यूअस होगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में जो होंगे वो ये होगा कि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया होगा, ठीक है, उसके अंदर में हमें ये निकालना होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, ए, बी और सी, यानी अननोन वैल्यूज जो है, जो कांस्टेंट की वैल्यूज है वो निकालने होंगे, या रिलेशनशिप बिटवीन ए, बी एंड सी ये भी निकालने हो सकते हैं। तो यहां पे जो क्वेश्चन होते हैं वो 90% क्वेश्चन जो है कमिंग फ्रॉम द 90% क्वेश्चन आपके इस टाइप के होते हैं और 10% ये होते हैं। तो जब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन -3x-2 अपॉन x-2 और लेस देन 2 पे भी ये इसी फंक्शन को हम लोग लेंगे, ग्रेटर देन पे भी और लेस पे भी, ठीक है। मींस इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों जो चेक करेंगे वो किस पे करेंगे, इसी फंक्शन पे चेक करेंगे 2। क्लियर है? जब c इज इक्वल टू 2 हो गया तो इससे लेस, आप यहां देखो, मींस इससे लेस, ये क्या है एक्चुअली में, इससे लेस मीन्स सपोज करो ये x इक्वल टू 2 हो गया तो इससे लेस x इज लेस देन 2, या ऐसा कह सकते हो ये c इज इक्वल टू 2 हो गया तो लेस देन 2, c इज लेस देन 2 और c इज ग्रेटर देन 2, ये वाले हो गया। इस तरफ वाले ग्रेटर होंगे नंबर सिस्टम में और इस तरफ वाले लेस होंगे। तो इस वाले जब ग्रेटर होंगे तो विच इज कॉल्ड RHL और ये वाला जब लेस होंगे तो विच इज कॉल्ड LHL। और किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। तो ये जो हो गया 2 जो हो गया वो जो है पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी वेयर वी हैव टू फाइंड आउट, जहां पे हमें जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो अब हम लोग पहले क्या करते हैं, अब यहां देखो कि इसे क्या करो कि पहले सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करोगे तो इजी हो जाएगा, क्योंकि जब इसको हम x इक्वल टू 2 पे अगर सपोज करो हम चेक करना चाहेंगे तो 2 2 is the 4, 2 is the 8 and 3 2 is the 6 minus 2, तो 8 minus 8 अपॉन 2 minus 2 यानी 0/0 फॉर्म में। तो जब भी आप 0/0 फॉर्म में कोई भी लिमिट आपने किया था कि लिमिट के अंदर में जब 0/0 फॉर्म में दिट इज द इनडिटरमिनेट फॉर्म विच इज द मीनिंगलेस फॉर्म होंगे, इस मीनिंगलेस फॉर्म को हमें क्या करना है, मीनिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्यों नहीं हम पहले ही इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो सिंप्लीफाई करते हैं। सो विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x, इसे क्या कर लिया हमने, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, प्लस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2 and x minus 2 is cancelled to each other which is equal to 2x plus 1। ठीक बात है। तो 2x plus 1 x को कंटिन्यूअस होने के लिए और fx to be continuous, LHL is equal to RHL which is equal to value of the function। so LHL क्या हो गया आपके पास में, लिमिट फॉर्मूलाज क्या हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of c minus h which is equal to limit h tending to 0 f of c plus h which is equal to f of c। for fx to be continuous यहां पे लिख दो at x is equal to 2, तो हमें 2 पे निकालना है, ठीक है। सो लिमिट h tending to 0, लिमिट h tending to 0। अब यहां देखो f of c क्या हो गया, 2 हो गया, सो 2 माइनस h विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आ गया f ऑफ 2 प्लस h अब विच इज इक्वल टू f ऑफ 2, ठीक है। f ऑफ 2 माइनस h जो हो गया मैंने आपकी अभी बताया मैंने, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड लिमिट हो गया, ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपके दोनों जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों सेम फंक्शन है विच इज fx इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब यहां पे फंक्शन को रिप्लेस करूंगा किससे, जहां जहां पे x होगा वहां वहां पे 2 माइनस h करेंगे, इन्हें रिप्लेस करेंगे 2 माइनस h से। अब यहां देखो इसको जब रिप्लेस करेंगे तो कुछ नहीं करना, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये आपके हो गया
2 इंटू 2 माइनस एच प्लस 1, लिमिट हट जाए, लिमिट रहेगा ही रहेगा लेकिन फंक्शन हट जाएगा, विच इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस एच, तो 2 इंटू 2 प्लस एच और प्लस 1 विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 के लिए विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 के लिए, एफ ऑफ 2 के लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी फंक्शन आपका ऑलरेडी दिया हुआ एफ एक्स इक्वल टू एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या दिया हुआ 5 दिया हुआ है। ये जो हो गया ये आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो गया, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 हो गया, विच इज इक्वल टू 5। अब यहां देख लो एच टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो 2 2 इज द 4, 4 प्लस 1 ये 5 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 2, एच टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, so 5 which is equal to 5. Therefore we can say that LHL left hand limit is equal to right hand limit which is equal to value of the function f of 2. So we can say that so fx is continuous, so fx is continuous at इंडिकेटेड पॉइंट क्या है 2, so at x equal to 2, तो minus 8 x is less than or equal to 5 and if x is equal to 2k, if x is greater than 5 find k so that f may be continuous at x equal to 5, यानी 5 पे fx जो है कंटिन्यूअस है, मे भी कंटिन्यूअस हो सकते हैं, इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि fx पे ये कंटिन्यूअस है। जब कंटिन्यूअस होगा कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, इस मींस इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों इक्वल दिए हुए हैं, तब हमें कह रहा है कि k की वैल्यूज निकालनी है। तो मैंने आपको मैंने बताया था अभी इंट्रोडक्शन में कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, यानी दो टाइप की क्वेश्चन होंगे, एक कंटिन्यूटी चेक करने के लिए होंगे, दूसरा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कि फंक्शन जो है वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया होगा। सो अब यहां पे बात करते हैं इसकी कि ऑलरेडी फंक्शन कंटिन्यूअस है, देयरफॉर वी कैन से दैट fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू व्हाट 5, गिवन दैट fx is continuous at x equal to 5 मीन्स इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों इक्वल है, ये गिवन है, मीन्स c जो बन गया वो c हो गया ये 5, c जो है x की जो वैल्यूज हो गया वो c बन गया, तो f ऑफ c माइनस यानी 5 माइनस h which is equal to limit h tending to 0 f of 5 plus h which is equal to f of 5, f of 5. so left, अब इसकी लेस देन 5, तो लेस देन 5 पे जो लेंगे वो क्या लेंगे, ये वाला लेंगे क्योंकि लेस देन 5 है। आप देखो यहां पे ये हो गया आपका c इज इक्वल टू 5 यानी x इक्वल टू 5 या x इक्वल टू 5 भी कह सकते हो, ये आ गया x ग्रेटर देन 5 और ये हो गया लेस देन 5, मीन्स इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये दोनों जो है वो एक ही फंक्शन होंगे विच इज 3x माइनस 8। सो 5 माइनस h, अब फंक्शन को रिप्लेस करेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 3 इंटू 5 माइनस h माइनस 8 विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 5 प्लस h। अब 5 प्लस h में क्या दिया हुआ यहां पे, यानी ग्रेटर देन 5 पे जो दिया हुआ है यहां पे क्या दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ 2k दिया हुआ, कोई भी आपकी वेरिएबल नहीं है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2k, लिमिट की लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां आप देखो क्योंकि है ही नहीं, अब यहां पे 2k आ गया, f ऑफ 5 पे ग्रेटर देन 5 पे, अब f ऑफ 5 पे क्या करेंगे, क्योंकि इसका निकालना है क्या, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा 3 इंटू 5, डायरेक्टली पुट कर लो विच इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 8। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो 5 इंटू 3 15, ये 0 हो जाएगा, सो 15 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2k
and which is equal to 15 minus 8 and 15 minus 8 is 7 which is equal to 2 के किसी दो को which is equal to 7। अब चाहो तो किसी दो को लेकर के आप निकाल सकते हो, देयरफॉर निकाल लोगे 7 इज इक्वल टू 2 के कोई भी दो वैल्यूज, या तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड को लेकर के, क्योंकि के की वैल्यूज निकालनी है, सो के इज इक्वल टू हो जाएगा 7/2 विच इज द फाइनल आंसर।